Hello guys, second part of this PYQ, that is we are studying questions on skin effect, proximity effect, Ferranti effect. So actually guys, these videos already we have made, but unfortunately due to technical reason they are deleted. So that's why again I am re-recording these videos. Okay guys, ninth question, this is proximity effect is due to the current following in the, देखो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है गाइस, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी है ना, ये वर्ड ही हमें क्या डिनोट करता है, प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस गाइस, प्रॉक्सिमिटी मीन्स वी कैन से अप्रॉक्सिमिटी, देखो ए राइम भी हो रहा है इसके साथ, अप्रॉक्सिमिटी अप्रॉक्सिमिटी अप्रॉक्सिमिटी, है ना, दैट मीन्स नियर बाय. सो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, इज ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द नियर बाय कंडक्टर. नियर जो दो कंडक्टर होते हैं, वन फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज सेकंड कंडक्टर. अगर एक इस कंडक्टर से, ये हमारा मीन्स रनिंग कंडक्टर है, मीन्स ये वाला जो है ऑपरेशन में कंडक्टर है ना. सो और दूसरा कंडक्टर है उसके बाजू में ही है, इससे भी करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. तो इससे करंट फ्लो होने के कारण ये नियर बाय में है इसके वाले. सो इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा. मीन्स दूसरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा उसका इफेक्ट फर्स्ट कंडक्टर पे होगा, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. व्हाट गाइज, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. देन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज मोर इन लार्ज कंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी. लार्ज कंडक्टर और हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. सेकंड, इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. क्या कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है? यस, लार्ज कंडक्टर के कारण भी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण भी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है. रिड्यूसेस द सेल्फ रिएक्टेंस. जो सेल्फ रिएक्टेंस होता है कंडक्टर का वो रिड्यूस करता है, कम करता है. यस, सो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 11th, फेरांटी इफेक्ट स्टेट्स दैट अंडर सर्टेन कंडीशन द सेंडिंग एंड वोल्टेज. देखो फेरांटी इफेक्ट में हमें एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है. इसका क्या होता है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, देखो दो लेवल के वोल्टेज होता है, एक रिसीविंग एंड वोल्टेज और एक होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज. रिसीविंग एंड वोल्टेज मीन्स जो आउटपुट पे मिलता है, और सेंडिंग एंड वोल्टेज मीन्स जो इनपुट पे होता है. सो रिसीविंग एंड वोल्टेज कैसा होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा ऑर्डिनरी देखते हैं तो हम, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से मीन्स इनपुट से आउटपुट कम होना चाहिए, है ना, कुछ लॉस होगा तो फिर कम होना चाहिए रिसीविंग एंड वोल्टेज. बट यहाँ पे रिवर्स है गाइज, यहाँ पे इन्वर्स है फेरांटी इफेक्ट में, और यही कंसेप्ट हम ध्यान में रखना है. ऑर्डिनरी क्या होता है, नॉर्मली रिसीविंग एंड वोल्टेज जो कि आउटपुट वोल्टेज जो कम होता है. वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करते हैं, वैसे तो करते हैं हम. सो इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, और नॉर्मली कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज कम होता है गाइस, और इसको ही हम फेरांटी इफेक्ट कहते हैं. देखो फेरांटी इससे क्या डिनोट होता है गाइस, देखो अगर हम फे निकाल लेते हैं तो रांटी बचता है. तो रांटी मीन्स क्या होता है, एक कैसा भी फ्लो होता है, मीन्स कैसे भी ऑड इरेगुलर फॉर्म में मिलता है, उसको ही तो रांटी कहते हैं. रांटी मीन्स व्हाट, वाइल्ड. तो ये नॉर्मली बिहेव करेगा क्या, फेरांटी रांटी नहीं, वो कैसा बिहेव करेगा, वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा. मीन्स नॉर्मली रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा. सेंडिंग एंड वोल्टेज कम होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कम होगा. वेरी सिंपल. 12th, शंट रिएक्टर्स आर नीडेड. शंट रिएक्टर्स होते हैं, उसका क्या कहाँ पे उसकी नेसेसिटी है गाइज, टू ब्रिंग डाउन रिसीविंग एंड वोल्टेज एट लाइट लोड. देखो जनरली फेरांटी इफेक्ट में जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, और ये क्या है, ये हमारा डिफेक्ट है ना. ये डिफेक्ट नलीफाई करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, शंट रिएक्टर्स लगाते हैं गाइस. व्हाट, शंट रिएक्टर्स आर नीडेड टू ब्रिंग डाउन रिसीविंग एंड वोल्टेज एट लाइट लोड. लाइट लोड पे ही रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होता है, और वो रिसीविंग एंड वोल्टेज ब्रिंग डाउन करने के लिए, कम करने के लिए हम शंट रिएक्टर का यूज़ करते हैं गाइस. देन 13th, फेरांटी इफेक्ट इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइन कैपेसिटेंस. जो फेरांटी इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है गाइज लाइन कैपेसिटेंस. व्हाट,
लाइन का जो कैपेसिटेंस होता है उसके कारण फेरांटी इफेक्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अकर होता है गाइस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो फर्स्ट, रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर दैन सेंडिंग एंड वोल्टेज। यस, सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज ग्रेटर होता है गाइस, किसमें? फेरांटी इफेक्ट में। देखो, देन नेक्स्ट ऑप्शन, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज जीरो। सेंडिंग एंड वोल्टेज के जीरो होता है? नो। रिसीविंग एंड वोल्टेज जीरो? नो। सेंडिंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर दैन रिसीविंग एंड वोल्टेज? नो। इनवर्स, सेंडिंग एंड वोल्टेज ये क्या होता है? कम होता है, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होता है। सो देखो, देन नेक्स्ट टॉपिक गाइस, इंडक्टेंस थ्योरी। सो इंडक्टेंस थ्योरी देखते हैं गाइस। सो इंडक्टेंस थ्योरी, सो देखो इंडक्टेंस थ्योरी, इसके पहले हमने इफेक्ट देखा था, अभी हम बीच में से इंडक्टेंस थ्योरी भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखो गाइस, इंडक्टेंस ये भी हमने रीलोड किया, ऑलरेडी अपलोड किया था, बट ड्यू टू टेक्निकल रीज़न इट इज़ डिलीटेड। सो अगेन, सो ओके, इंडक्टेंस थ्योरी। देखो, इंडक्टेंस हम यल से डिनोट करते हैं गाइस, और इंडक्टेंस का बेसिक फार्मूला जो है वो हमारा 0.4 म्यू। म्यू मीन्स परमिएबिलिटी गाइस। इन केस ऑफ इंडक्टेंस हम परमिएबिलिटी देखते हैं, और इन केस ऑफ कैपेसिटेंस हम परमिटिविटी देखते हैं गाइस। बोथ प्रॉपर्टीज आर सेम अकॉर्डिंगली द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सो 0.4 दिस इज द कांस्टेंट फिगर। म्यू मीन्स परमिएबिलिटी, स्क्वायर ऑफ द टर्न्स। देखो, एन मीन्स स्पीड नहीं समझना, एन मीन्स यहाँ पे टर्न्स होता है। इन केस ऑफ इंडक्टेंस देयर विल बी द रिलेशन ऑफ टर्न्स, एंड देन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। देखो, अगर हमें इसको लॉजिकली फिक्स करना है हमारे माइंड में, तो कैसे करेंगे गाइज? हम रेजिस्टेंस का जो हमारा बेसिक फार्मूला है R इज इक्वल टू रो, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाय A। सो इसको हम रिलेट कर ए हम फिक्स करेंगे गाइज। सो इसको कैसे? देखो, इसमें जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे इन्वर्स है गाइज। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पे, और एक अपोज में क्या है? ये तो अपोज में है, पूरा का पूरा मीन्स एरिया लेंथ ए अपोज में ही है, इनवर्स में है, बट यहाँ पे ए रेजिस्टिविटी है और यहाँ पे परमिएबिलिटी है। यहाँ पे सेम आएगा, है ना? परमिएबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंडक्टेंस का, और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे एक आपको वैल्यू है ए फिक्स करना है 0.4। सो वेरी सिंपल टू लर्न गाइज इट इज। सो व्हाट इज L is equal to 0.4 म्यू स्क्वायर ऑफ द n A डिवाइडेड बाय L। देखो, इसमें ही 4 प्रकार का कनेक्शंस होता है इंडक्टेंस में। सीरीज एडिंग, सीरीज अपोजिंग, पैरेलल एडिंग, पैरेलल अपोजिंग। ये भी थोड़ा देख लेते हैं गाइस। देखो, सीरीज एडिंग, जब सीरीज में ऐड करना होता है इंडक्टेंस को, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। एल टी मीन्स टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस एम। ओके, सो देखो यहाँ पे, और ये सीरीज अपोजिंग में ये माइनस होगा। देखो, L1 मीन्स फर्स्ट इंडक्टर प्लस सेकंड इंडक्टर माइनस ट्वाइस एम। एम क्या है गाइस? यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट इट इज? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे अगर फिगर हम थोड़ा रिकॉल करते हैं, सो फिगर देखो, यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है, यहाँ पे डॉट का, ये ऐसा भी पूछा जाता है गाइस, फिगर दिया जाता है। सो सीरीज एडिंग है या सीरीज अपोजिंग है, ऐसा ही पूछा जाता है। सो देखो, यहाँ पे डॉट देखते हैं तो यहाँ पे एंड में है और दूसरे इंडक्टर के एंड में है, यहाँ पे कंटिन्यूसली है, दैट मीन्स सीरीज। और फार्मूला देखो सेम है दोनों का दोनों, सिर्फ हमें माइंड क्या करना है गाइज, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है ना। L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस एम सीरीज एडिंग का है, सीरीज एडिंग में प्लस है, वो नॉर्मली फिक्स हो जाता है, और अपोजिंग की बात है तो अपोजिंग में माइनस है। वेरी सिंपल। ओके, देन पैरेलल एडिंग गाइज, देखो पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है और उसका डॉट कनेक्शन देखो ऐसा होगा, ठीक है। ये L1 है और ये L2 है। देखो इसमें फ्रैक्शन में होगा ये कैलकुलेशंस इसका, LT टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस एम।
देखो यहाँ पे हम एक नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस है और सेम पैटर्न है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे टॉइसियम है गाइस। पैरेलल अपोजिंग की बात करते हैं तो देखो डॉट ऐसा है, देखो अपोज में डॉट है, पैरेलल अपोजिंग, तो यहाँ पे उल्टा है। पैरेलल अपोजिंग में ए होना चाहिए तो ए नहीं है। सो रिवर्स है, सीरीज एडिंग सीरीज अपोजिंग से ए रिवर्स है, थोड़ा ए फिक्स करना होगा। अगर आप 2 और 3 टाइम रिवाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा या तो फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में। सो देखो L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस एम। देखो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग में क्या डिफरेंट है गाइज, साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस माइनस है पैरेलल एडिंग में, इवन पैरेलल एडिंग है तब भी माइनस माइनस है, ये आपको फिक्स करना होगा। एडिंग में प्लस होना चाहिए तो यहाँ पे माइनस है, ऐसा ही पूछा जाता है गाइज, दिस इज़ द ट्रेंड। एडिंग है तो हमें लगता है कि प्लस होगा कहीं ना कहीं, तो बट प्लस नहीं है, ये माइनस है यहाँ पे। और पैरेलल अपोजिंग में ये माइनस है न्यूमरेटर में और तो यहाँ पे प्लस है। बाकी सभी पैरामीटर L1 L2 एम स्क्वायर L1 L2 ट्वाइस एम, ये सभी पैरामीटर सेम हैं इधर पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग में। और सीरीज एडिंग सीरीज अपोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पैरामीटर सेम है, LT L1 L2 ट्वाइस एम, सिर्फ ओनली वी आर चेंजिंग ओनली साइन हियर। ओके, सीरीज एडिंग, देखो सीरीज एडिंग का एक कंबाइनली हमने यहाँ पे डिस्कस किया है गाइस। देखो सीरीज एडिंग का ओनली फार्मूलाज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो देखो ये सीरीज एडिंग का फार्मूला है LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस एम। सीरीज अपोजिंग उसके ही कंपैरिजन में देखो कब फिक्स होगा हमारे फार्मूलाज, जब हम ये फार्मूला सीरीज एडिंग का फार्मूला सीरीज अपोजिंग के साथ रिलेट करेंगे तब हमारे माइंड में फिक्स होगा, मीन्स कंपैरेटिवली हमें पढ़ना होगा गाइस। सो देखो L1 प्लस L2 ट्वाइस एम, LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस एम बिकॉज अपोजिंग। यहाँ पे देखो एडिंग है तो प्लस होना चाहिए बट नहीं। ओके, L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस एम। देखो एडिंग है इवन इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देयर वी फाउंड minus sign. In parallel opposing, there at denominator we are finding plus sign. All rest of the parameters are same here. Okay guys, thank you. We will meet in the next video.